हेलो स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि वॉइड्स जो हैं, रिक्तियाँ जो हैं वो क्या होती हैं। और हमने 3D पैकिंग के बारे में पढ़ा था। और मेरा ख्याल है कि आप ये बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होती हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होती हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ और अष्टफलकीय रिक्तियाँ क्या होती हैं। और आप लोगों ने ये नोटबुक में ड्रॉ करके देख भी लिया कि अगर हम मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कैसे बनती हैं। फिर इसके बाद में हमने 3D पैकिंग जो पढ़ी थी और लास्ट में मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 12 लिखा था, 12 लिखा था। तो वो 12 कैसे बनता है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 लेयर जो हैं वो बनाई है। जो बीच की लेयर है 1 2 3 4 5 6 वाली, तो इसके अंदर अपने देखिए जो मिडल एटम है उसको 6 एटम टच कर रहे हैं। तो 3 अगर ऊपर रखेंगे हम इसके, और जो है 11 12 और 10 वाला जो है, इनको अगर इनके ऊपर रखते हैं और 7 8 9 जो है इनको नीचे की तरफ रखते हैं इस मिडल लेयर के, तो एक जो बीच वाला एटम है उसको 12 एटम टच करेंगे, 12 जो एटम है वो स्पर्श करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि हम क्या कर सकते हैं, जो मिडल वाली जो इसमें लेयर है जिसमें 6 एटम जुड़े हुए हैं, ये इसको चेंज नहीं कर सकते, ये तो ऐसी रहेगी। लेकिन हम 7 8 9 वाला और 10 11 12 वाला, इन एटम्स को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब कि इनको रखने की इनकी जो स्थिति है उसको बदल सकते हैं। अगर 10 11 12 और 7 8 9 को एक दूसरे की सीध में रखा जाए तो फिर ये ए बी टाइप की स्ट्रक्चर हो जाएगी। और अगर इनको आपस में एक दूसरे की सीध में ना रखा जाए तो फिर ये ए बी सी प्रकार की स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो आपको इस एग्ज़ाम्पल से भी आप समझ सकते हैं कि पैकिंग जो है वो किस तरीके से होती है। आज मैं आपको वॉइड्स की लोकेशन के बारे में बताऊंगा कि लोकेशन जो है वो कहाँ होती है। लोकेशन का मतलब कि अगर हम एक क्यूब की बात करें तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होगी और टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो कहाँ होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, लोकेशन ऑफ वॉइड्स जो हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबिक वॉइड की या घनीय रिक्तिका की। तो घनीय रिक्तिका में आप जानते हैं कि क्यूबिक वॉइड जो है वो 4 नीचे और 4 ऊपर 8 एटम से मिलकर बनती है, जैसा कि हमने वॉइड्स के अंदर पढ़ लिया है इसको। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 होता है। तो देखिए कि अगर हम क्यूबिक वॉइड की बात करें तो एक क्यूब के अंदर ये वॉइड कहाँ बन सकती हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखेंगे कि 8 एटम्स के बिल्कुल बीच में जो जगह बचेगी वो क्यूबिक वॉइड बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि क्यूब के अंदर अगर हम बात करें तो क्यूबिक वॉइड बिल्कुल उसके सेंटर में होती है। और कितनी बनती है, तो एक क्यूब के अंदर क्यूबिक वॉइड जो है वो एक ही बनेगी और वो उसके सेंटर में बनेगी। फिर हम इसके बाद में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करते हैं। अष्टफलकीय रिक्तियाँ जो हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है इसके ऊपर इसका। तो आपने देखा होगा कि 3 एटम नीचे और 3 एटम ऊपर होते हैं और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होके जो सेंटर में खाली जगह बचती है उसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तो इसमें देखिए कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो कहाँ कहाँ बन सकती हैं। तो मैं एफसीसी का मैंने इसमें एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें थोड़ा बेटर तरीके से इसको समझा जा सकता है। तो एफसीसी की अगर यूनिट सेल है तो उसके अंदर देखिए कि एक क्यूब जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो बिल्कुल सेंटर में बनेगी। अभी इसके अंदर आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा 3D के हिसाब से समझना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप सीधा ये याद रखिए कि 6 एटम से मिलकर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है। तो देखिए इसमें मैंने ये जो रेड कलर से इसमें शो किया हुआ है एफसीसी के अंदर, तो ये 6 ही हैं टोटल एटम। तो इन 6 के सेंटर में एक बन जाएगी। तो इस तरीके से एक एटम, एक क्यूबिक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो ये बन जाएगी। और इसके अलावा जो है वो 12 इसके एजेस हैं, किनारे हैं। तो किनारे के सेंटर के अंदर एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बनेगी और उसका 1/4 पार्ट जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होगा एक के अंदर। तो ये देखिए
टोटल नंबर यानी कि कुल संख्या में कितनी यूनिट सेल बन सकती हैं। तो क्योंकि 12 किनारे हैं तो हमने 12 इंटू 1/4 किया, प्लस 1 इंटू 1 जो सेंटर वाली है वो 1 ही है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो एफसीसी के अंदर कितनी बन जाएंगी, 4 बन जाएंगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एफसीसी के अंदर एटम्स की संख्या जो है वो भी 4 होती है, हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है। फिर इसके बाद में आती है टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो है एक क्यूब के अंदर उसका जो बॉडी डायगोनल होता है, जो उसका विकर्ण होता है, उस विकर्ण पर उपस्थित होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो पहले आप इस डायग्राम को देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखिए। ये एक क्यूब बनाया हुआ है मैंने, इसमें मैंने एक ही बॉडी डायगोनल खींचा है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें 4 बॉडी डायगोनल जो है वो बनेगा। डायगोनल माने विकर्ण होता है, तो इसमें देखिए विकर्ण बनाया है। तो ये विकर्ण जो है एक मैंने बनाया है, इसमें 4 विकर्ण बन सकते हैं। जहाँ पर इस विकर्ण में मैंने ये रेड स्पॉट जो बनाए हैं, रेड डॉट बनाए हैं, यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। एफसीसी की मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर। तो एफसीसी के अंदर यहाँ एक वॉइड बनेगी। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक बॉडी डायगोनल पे, एक विकर्ण पे अगर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनती हैं तो इस एफसीसी के इस क्यूब के अंदर, अगर इसको हम एफसीसी का मान ले तो इसके अंदर टोटल कितनी बन जाएंगी। तो अगर 4 विकर्ण बनेंगे तो एक पर 2 बनती हैं तो 4 पे कितनी बनेगी, 8 बन जाएंगी। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो इसका 4 होता ही है टेट्राहेड्रल वॉइड का, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इन 3 तरह की हमने वॉइड्स पढ़ी हैं। तो यहाँ एक फॉर्मूला जनरेट होता है। बार बार अगर आप इसको ढूंढने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए आपको कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बन रही है, उसमें ऑक्टाहेड्रल कहाँ बन रही है। तो इसको आसानी से याद रखने का एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को आपने याद रखना है कि यदि एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर के अंदर n स्फीयर हों, कणों की संख्या अगर n हो, कैपिटल N हो, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमेशा n ही होगी। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो हमेशा कितनी होंगी, 2n होंगी, उसकी जस्ट डबल होगी। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे एफसीसी की हम बात करते हैं तो एफसीसी में एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है, ये देखिए पीछे एग्जांपल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी के अंदर कितनी होती हैं, 4 होती हैं। यानी कि जितने एटम उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी में कितनी होती हैं, 8 होती हैं। यानी कि n की डबल होगी, यानी कि 4 की डबल होगी, 8 होगी। तो ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना है भाई। इसमें देखिए अगर जितने एटम हैं आउटर स्ट्रक्चर के अंदर, तो उस जितने एटम हैं उतने ही क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। और टेट्राहेड्रल वॉइड हैं वो ऑक्टा के जस्ट डबल होंगे। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि टोटल वॉइड कितनी है तो हम क्या करेंगे, n और 2n को जोड़ देंगे तो 3n आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपको याद रखना है। ये टॉपिक मैं क्लास में दोबारा एक्सप्लेन करूँगा आपको, लेकिन तब तक के लिए आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको इस पे कुछ न्यूमेरिकल बता रहा हूँ कि वो किस तरीके से सॉल्व होते हैं। जैसे देखिए मैंने ऊपर फार्मूला मेंशन कर दिया है कि नंबर ऑफ़ एटम n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होंगी, टेट्राहेड्रल वॉइड 2n हो जाएंगी। तो ये एक न्यूमेरिकल है, इसको अपन पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें, कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट। 2 एलिमेंट से बनता है P और Q से। Q मेक्स HCP लैटिस। तो इस लाइन को आपने ध्यान से पढ़ना है। इसका मतलब क्या है, जब भी आपको ऐसे लिखा है कि Q मेक्स HCP, CCP, FCC लैटिस, या कुछ भी A बनाए या Q बनाए, B बनाए, जो भी HCP लैटिस या FCC या CCP लैटिस को बनाएगा उसका मतलब ये है कि वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे एटम, और बाहर FCC के अंदर या फेस के सेंटर में, यानी कि बाहर की जितनी भी स्ट्रक्चर है वो इनसे बनेंगी। तो अब देखिए इसने कहा कि Q मेक्स HCP, Q जो है वो HCP स्ट्रक्चर बनाता है, एंड P ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड। और P जो है उस स्ट्रक्चर में जितनी भी टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगी उनके अंदर P को भर दिया जाएगा।
तो अब इसमें देखिए कि नंबर ऑफ़ एटम, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसने पूछा है कि फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का, तो नंबर ऑफ़ एटम अगर n है, यानी कि नंबर ऑफ़ एटम n है, इसका मतलब नंबर ऑफ़ एटम उसने q दिया है हमको, तो ब्रैकेट में हमने q लिख दिया। तो अगर नंबर ऑफ़ एटम n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएंगी, उससे जस्ट डबल हो जाएंगी, यानी कि 2n हो जाएंगी। तो अब उसने यही तो कहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड में p को भरेंगे तो p कितने हो जाएंगे q के कंपैरेटिवली, जस्ट डबल हो जाएंगे। तो इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P2Q हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। फिर भी N2N का कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, B एटम फॉर्म HCP लैटिस, यानी कि B जो है वो HCP लैटिस बना रहा है। A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द TD वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि जितनी भी उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी उसका 2/3 भाग जो है वो A के द्वारा ऑक्यूपाई कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। तो देखिए इसमें अपन इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमसे पूछा है, नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं, n है, यानी कि B है। नंबर ऑफ़ TD वॉइड्स कितनी हो जाएंगी, यानी कि n का जस्ट डबल हो जाएंगी, 2n हो जाएंगी। तो इसको हम 2a लिख देते हैं कि उसमें 2a एटम भरे जाएंगे। लेकिन 2a एटम इसमें वो कह रहा है कि नहीं भरे जाएंगे, 2 का सिर्फ 2/3 पार्टी भरा जाएगा। तो हम 2 का 2/3 निकाल लेते हैं, 2 × 2/3 तो 4/3 आ जाएगा। यानी कि फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाएगा, A 4/3 और B 1, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फॉर्मूला A4B3 इसमें बन जाएगा। यानी कि इन दो न्यूमेरिकल्स में आपने ये चीज़ सीखी है कि इनको हम n 2n वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ आज, उनको आपने मुझे सॉल्व करके बताना है इस तरीके से। थैंक यू।